Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा सा इजी नहीं है ये सब्जेक्ट पढ़ने में, इसीलिए बार बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि इंश्योरेंस लॉ के बारे में उन्हें जानना था, तो इसीलिए आज की वीडियो लेकर आए हैं। और आज बात करेंगे इंश्योरेंस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करके जा सकें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो लगातार इन सभी विषयों पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपको दी जा रही है, इन सभी पर लगातार आने वाले समय में हम बात भी करेंगे और ऐसे ही आपको ये डेली वीडियोस मिलती भी रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही अब अगर आपको और भी कोई लॉ के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की। तो चलिए आज बात करते हैं इंश्योरेंस लॉ के बारे में। और इंश्योरेंस लॉ में कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, पहले तो उन्हें ही समझ लेते हैं कौन कौन से एक्ट्स इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद समझेंगे कि उन एक्ट्स के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़कर जाने बहुत जरूरी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी लगातार बातें करते रहेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, देखिए इंश्योरेंस लॉ बीमा विधि को बोला जाता है। और जो बीमा होता है यानी कि इंश्योरेंस होता है, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, आपको मालूम ही होगा, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है जीवन बीमा बोला जाता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो ये फिर 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस में समुद्री बीमा बोला जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो इसे जरूर देख कर जाइएगा। और जब इस लॉ को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडिया में इंश्योरेंस लॉ के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, तो उन एक्ट्स के बारे में जरूर जान ले। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ जो BLLB या LLB और LLM और लॉ के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और यहाँ इंश्योरेंस लॉ में उन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना होगा इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसके बाद दूसरा आता है यानी कि बीमा अधिनियम 1938। उसके बाद दूसरा आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट आता है मैरीन इंश्योरेंस एक्ट समुद्री बीमा अधिनियम 1963। उसके बाद एक एक्ट आता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। और उसके बाद इसे आपने ईडा एक्ट के नाम से बहुत बार सुना होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसे शॉर्ट में ईडा बोला जाता है, ईडा एक्ट 1999। तो इस तरीके से 4-5 एक्ट हैं जो इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत लॉ के छात्रों के सिलेबस में जरूरी तौर पर पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखिए जाइएगा और इन एक्ट्स को एक बार जरूर निकाल लीजिएगा। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंश्योरेंस लॉ को लेकर यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट समय समय पर यहाँ पर होते रहते हैं, तो उसे भी जरूर ध्यान रखकर जाइएगा। कई बार लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जनरल तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपके सिलेबस को देखते हुए बात कर रहे हैं। तो उन्हीं सिलेबस के अंतर्गत चलते हुए देखते हैं कि कौन कौन से इंश्योरेंस लॉ में इन सब एक्ट्स के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाते हैं जो पढ़कर जाने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आता है मीनिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर ये सबसे पहले बात करता है कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं, बीमा क्या होता है और किस तरीके से इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, विकास किस तरीके से हुआ है, क्या इसके पीछे के हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसके पीछे के डेवलप होने का क्या रहा है और इंडिया में किस तरीके से डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है और 20 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। उसी के बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है इंश्योरेंस होल्डर एंड इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस जो करता है और जो कराता है दोनों के बीच क्या संबंध होता है और कौन, इसकी परिभाषा किस तरीके से इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत दी गई है। तो इसे जरूर देख कर जाइएगा, ये भी हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से सारा इंश्योरेंस स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की प्रकृति क्या कहती है।
ठीक, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। जब ये प्रकृति पढ़ेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, इज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस लॉ, कि इंश्योरेंस लॉ का ये क्या, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो एक स्टैंडर्ड मानक संविदा है। तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, 20 मार्क्स में अपने आप में, या शॉर्ट नोट में भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऑब्जेक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बतलाया गया है, क्यों इसे यहाँ पर दिखाया गया है और इसके तहत लाइफ इंश्योरेंस क्यों किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए जब पेपर देने जाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी जरूर देख कर जाइएगा। आने वाली वीडियोस में लगातार इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट टॉपिक की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आने वाले समय में लगातार डेली हम बातें करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसे जरूर देख कर जाइएगा, हर बार 20 मार्क्स में पूछा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का संगठन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से ये कॉर्पोरेशन बनाई गई है, जीवन बीमा कॉर्पोरेशन, किस तरीके से इसको चलाया जाता है। तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, काइंड्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा के अंतर्गत कौन कौन सी किस किस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पर रखी गई हैं, तो इसे भी देख लेंगे। काइंड्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के नाम से आने वाला क्वेश्चन है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वेरियस काइंड्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो काइंड्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस भी जरूर पढ़कर जाइएगा। वैसे मैंने आपको यहाँ बतलाया भी डिटेल में, मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इसके बारे में भी अलग से आपको बतलाऊंगा, क्योंकि इन पर भी अलग अलग एक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, तो उसे भी देख कर जाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ काइंड्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस के नाम से अक्सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होता है या किन किन रूपों में वो खत्म किया जा सकता है। तो ये उन्मोचन की बात करता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का उन्मोचन कब होता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में पूछा जाता है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में, 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 मार्क्स का पेपर आता है, तो वहां पर 5 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा, ये अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। तो दोहरे बीमों को जरूर पढ़कर जाएंगे, इसके बारे में कौन कौन से प्रोविजंस यहाँ पर बतलाए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट में आने वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जैसे नॉमिनेशन, यानी कि नाम निर्देशन क्या होता है, या असाइनमेंट, समानुदेशन क्या होता है और इनके इसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो इसे जरूर देख कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा का क्या परिभाषा है और उसके कौन कौन से काइंड्स यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो इसे भी देख लीजिएगा, 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट नोट में कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ प्रीमियम, डेब्ट एंड वैल्यू, यानी कि प्रीमियम, ऋण और अभ्यर्पण मूल्य की परिभाषा किस तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई है इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत या इंश्योरेंस लॉ में। तो ये जरूर पढ़कर जाएंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स ऑफ रिस्क अंडर इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो रिस्क आता है उसके बारे में बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ रिस्क क्या है, नेचर और मीनिंग। ये 20 मार्क्स में पूछा जाता है, इसे जरूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर रिस्क के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अब देखिए कुछ डॉक्ट्राइन्स भी इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत आती है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ कोजा प्रोक्सिमा, यानी कि आसन्न कारण का सिद्धांत। ये 20 मार्क्स में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है, इसे जरूर करके जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन आती है उबेरिमा फिडी, अटमोस्ट गुड फेथ, परम सदविश्वास की संविदा। तो इन्हीं दोनों डॉक्ट्राइन्स पर पूरा का पूरा इंश्योरेंस लॉ बेस होता है, तो इसे जरूर ध्यान करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित के बारे में इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इसे भी जरूर देख लेंगे। शॉर्ट नोट में भी आता है कई बार ये क्वेश्चन, तो देख कर जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में भी हमने पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी वीडियो दी गई है, तो वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। और जब इंश्योरेंस लॉ की सीरीज चलेगी तो वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे
कि इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत किस तरीके से यहाँ पर इंडेमनिटी को दर्शाया गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखकर जरूर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेटर्स, यानी कि परिसमापक का जो अपॉइंटमेंट है उसकी क्या पावर होती है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये सब यहाँ पर इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मरीन इंश्योरेंस की बात करूं तो मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट रूप में 20 नंबर में पूछा जाता है। और जहां इसकी बात करते हैं मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा की क्या परिभाषा यहाँ पर दी गई है और उसके क्या क्या काइंड्स है। तो इन्हें इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन इंश्योरेंस लॉ का आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। देखिए मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में किस किस तरीके से यहाँ पर सब्रोगेशन के प्रोविजंस दिए गए हैं, इसे जरूर देख लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रत्यासन का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंश्योरर एंड इंश्योरेंस होल्डर। आपको पहले भी बताया था मीनिंग ऑफ इंश्योरर एंड इंश्योरेंस होल्डर आपसे पूछा जाएगा, और वहीं पर जब आप उसे पढ़ेंगे तो ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ इंश्योरर और इंश्योरेंस होल्डर जरूर देख कर जाइएगा, बीमाकर्ता और बीमाधारक की क्या क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। देखिए मैंने आपको पहले भी बतलाया था जो जनरल इंश्योरेंस में जितने भी इंश्योरेंस हमने काइंड ऑफ इंश्योरेंस पढ़े उन पर भी अलग से एक्ट एप्लीकेबल हमारे यहाँ इंडिया में होते हैं। तो ऐसे ही मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, और अभी तो लेटेस्ट अमेंडमेंट लगातार इस पर आ भी रहे हैं, तो इसे जरूर देखकर जाइएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस किस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जीवन बीमा जो निगम है वो निगम किस तरीके से यहाँ पर संगठित हुआ है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, या क्या क्या उसके पास पावर्स हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा, जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, तो ये अक्सर शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, देख लेंगे आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन और पावर ऑफ एडा। जी हाँ, एडा एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एडा एक्ट के अंतर्गत ही पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस के ऊपर एडा, तो इसे जरूर पढ़ के जाएंगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसके अंतर्गत पावर्स एंड ड्यूटीज इससे क्या क्या दी गई हैं, तो जरूर पढ़ के जाएंगे, 20 मार्क्स में हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट नोट में या वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, जैसे एनवीटी वार्षिकी क्या होता है, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बाजी की संविदा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा इसे भी कि ये जरूर पढ़कर जाएं। तो इस तरीके से लगभग 28-30 क्वेश्चन यहाँ पर इंश्योरेंस लॉ के पेपर में पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख कर जाइएगा। और उम्मीद करता हूँ इंश्योरेंस लॉ पढ़ने में अब आपको बहुत इजी हो चुका होगा, क्योंकि इंश्योरेंस लॉ को समझना जनरली इजी नहीं हो पाता, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि उसमें पढ़ना क्या है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लाई जा रही है। हालांकि किसी भी एक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरा कहना तो यही है कि लॉ के छात्रों को सभी चीजें पढ़नी भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से हमारे पास इतना समय नहीं होता, और काफी लेंदी प्रोसेस होता है, लॉ को पढ़ना काफी लेंदी होता है, तो कई बार शॉर्ट तरीके से हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लॉ के छात्रों के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये देख लें कि वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसीलिए सीरीज लगातार आपके लिए लाई जाती हैं ताकि आपको इससे फायदा मिल सके। और अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ऐसे ही आने वाली वीडियोस लगातार आपको प्रदान करते रहें। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और इन सभी टॉपिक्स पर लगातार हम ऐसे ही डिस्कशन करते भी रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।